हाय वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया। इतना मार्केट क्रैश हो गया, राइट? 20,000 लेवल के आसपास आ गया। ओके, सो वी विल सी कि क्या होगा अब मार्केट में आगे चल के। निफ्टी क्रैश, बैंक निफ्टी क्रैश, सारे सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं, बट कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? अब हम आगे देखेंगे कि कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और अगले महीने इलेक्शन की रिजल्ट्स भी है, तो उधर क्या होगा, कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा, अब क्या करना चाहिए। लेट्स लुक एट, राइट? लेट्स लुक एट द चार्ट। So this is the end of the week market, 10 May 2024, right? Let's look at market index. कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मर है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्मर है, राइट? कौन से वीकली गेनर्स हैं, कौन से लूजर्स हैं, वीकली मोमेंटम स्टॉक्स कौन से हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर द मार्केट इंडाइसेस। मेजर जो इंडाइसेस हैं, दीज आर ऑल द इंडाइसेस, राइट? जैसे निफ्टी 50 -2%, 420 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी 3% डाउन। फिन निफ्टी 3.33% डाउन। सेंसेक्स यूएसडी INR फ्लैट। इंडिया विक्स, अब ये बढ़ रहा है। अब विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? अब 52 वीक हाई देखेंगे जैसे हम, तो 22,794 और 52 वीक लो इज 18,000, मतलब इन दोनों के बीच में आ गया, राइट? 420 पॉइंट्स लास्ट वीक में निफ्टी गिरा। अब सेक्टोरियल इंडाइसेस में देखते हैं। अब सबसे सेक्टोरियल इंडाइस में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मर कौन सा है? निफ्टी FMCG, निफ्टी ऑटो। मतलब इतना मार्केट गिरा, निफ्टी जो था वो 20 पॉइंट्स नीचे, 2% नीचे, बट जो सेक्टर था FMCG सेक्टर और ऑटो सेक्टर, वो गिरा ही नहीं। मतलब क्या? ये दोनों बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, राइट? निफ्टी IT फ्लैट। अब सबसे ज़्यादा जो गिरने वाले सेक्टर्स थे वो थे PSU बैंक, मीडिया, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, रियलिटी, नीचे से, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द सेक्टर्स चार्ट। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी पे, राइट? अब निफ्टी पे मंथली अभी तक बुलिश है। अब वीकली पे एक बड़ी सी रेड कैंडल जो 420 पॉइंट नीचे आया निफ्टी, और यहाँ पे क्या था? डबल टॉप, और वहाँ से नीचे आया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, राइट? अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई और इसके नीचे आ गया तो और भी गिरावट आ सकती है, राइट? और अगर यहाँ पे होल्ड करता है, जैसे 1-2 दिन अगर डॉजी बनी और सब कुछ गया, तो इट कैन गो अप ऑल्सो, राइट? बैंक निफ्टी सेम चार्ट, मंथली बुलिश, वीकली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक, और डेली वहीं पे ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट, 40 सपोर्ट। इफ़ इट इज़ ब्रेक और हम गिरावट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, सो बी केयरफुल। फिन निफ्टी सेम, मंथली अबव 60, वीकली बेरिश, और डेली 40 के नज़दीक, और वो भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। अब यहाँ पे एक चीज़ थी, इट वाज अ बुल ट्रैप। बुल ट्रैप क्या होता है? सपोज़ यहाँ से ये ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, बट वो सस्टेन नहीं हुआ और एकदम नीचे आ गया, सो इट वाज अ बुल ट्रैप। सेंसेक्स अगेन सेम चार्ट लाइक निफ्टी, राइट? ऑन ट्रेंड लाइन सपोर्ट, 40 सपोर्ट। FMCG जो सबसे हमारा बेस्ट सेक्टर था, राइट? अब मंथली फिर से बुलिश हो गया। अब वीकली इतने, देखो वीकली पे क्या था? पूरा साइडवेज था। कितने हफ्तों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हफ्तों से ये ओवरऑल साइडवेज था। अब जाके ये क्या हुआ, यहाँ पे उसने CIP लिया है, और अब धीरे धीरे जाके ये बुलिश हो रहा है, फिर से बुलिश हो रहा है। जो इतने दिन तक, 12 हफ्तों तक साइडवेज था, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने, अब फिर से वो करंट में आ रहा है, जोश दिखा रहा है। ऑटो, अब देखो ऑटो एकदम बुलिश। निफ्टी इतना गिरा, बैंक निफ्टी इतना गिरा, बट ऑटो सबसे ज़्यादा बुलिश। IT नथिंग टू डू, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, कुछ नहीं करना IT में।
फार्मा अगेन मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, और डेली पे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रिपल बॉटम बना रहा है। और अगर ये बॉटम होल्ड हो गया, 40 सपोर्ट होल्ड हो गया, सो फार्मा में अगेन तेज़ी दिख सकती है। इंफ्रा अगेन सेम, मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली 40 सपोर्ट, राइट। तो ये हमको क्या हुआ, 3 सेक्टर्स मिल गए जो बुलिश रेंज में है और सपोर्ट पे है, राइट। अब क्या करेंगे, अगर हमको किसी में करंट मिल रहा है, कौन सा सपोर्ट पे है, वो हम स्टॉक्स जो है वो आगे देखेंगे, राइट। रियलिटी अगेन मंथली भी बुलिश चार्ट है, वीकली भी बुलिश है और डेली भी 40 के नज़दीक आ रहा है। तो अभी हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको वेट करेंगे सपोर्ट पे आने का, और अगर कैंडल कंफर्मेशन मिलती है देन वी कैन गो फॉर अ एड। मेटल जो अब तक बुलिश है, राइट, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी धीरे धीरे बुलिश आया। अब यहाँ पे क्या बना है देखो, दिस इज़ अ इनसाइड कैंडल, राइट। अगर इनसाइड कैंडल के ऊपर जाता है तो फिर से हमको मेटल के अंदर तेज़ी दिख सकती है। एनर्जी भी देखो धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे सेम इनसाइड कैंडल एंड 40 सपोर्ट, राइट। दिस इज अ मंथली चार्ट, दिस इज अ वीकली एंड डेली चार्ट, राइट। ऑयल एंड गैस सेम, मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली 40 सपोर्ट, सेम इनसाइड कैंडल डॉजी। मीडिया मंथली एकदम नीचे, वीकली भी बिलो 40, कुछ दम नहीं है, डेली भी एकदम बिलो 40, तो हमारी लिस्ट से आउट हो गया, राइट। PSU बैंक जो सबसे ज़्यादा गिरा था लास्ट वीक, राइट, बट मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है और डेली अभी और नीचे आ रहा है, बट अभी हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, इसको वेट करेंगे, यहाँ 40 सपोर्ट पे आए, यहाँ डबल बॉटम बने, कैंडल कंफर्मेशन हो, उसके बाद हम इसमें हाथ डालेंगे, राइट। ओके, बिफोर बिगिन विथ स्टॉक्स, अभी हमने इतना सब कुछ एनालाइज किया, राइट। हमको क्या दिखा, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि निफ्टी जो है एकदम नीचे जा रहा है, राइट। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है, बट हमारे पास आउट परफॉर्मर सेक्टर्स कौन से थे। सबसे आउट परफॉर्मर था हमारे पास क्या था, ऑटो। दूसरा आउट परफॉर्मर क्या था, FMCG, जो अगेन करंट दिखा रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरे कौन से स्टॉक्स थे, एनर्जी स्टॉक्स, जो एकदम सपोर्ट पे है, लो रिस्क एंट्री हो सकती है, एंड रियलिटी ऑल्सो, राइट। तो हम उन पे नज़र रखेंगे। रियलिटी, ऑटो तो है ही बुलिश, बट हम अभी ऑटो में नहीं करेंगे, उसको वेट करेंगे डिप पे आने के लिए स्टॉक्स के अंदर एंट्री, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो लो रिस्क एंट्री पे हैं या ब्रेकआउट पे है, और किस में हम हाथ डाल सकते हैं, किस में नहीं डाल सकते, राइट। और ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं और कौन से स्टॉक सपोर्ट पे हैं। लेट्स लुक एट द स्टॉक्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, ICICI मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, अब डेली 20 मूविंग एवरेज पे है। अगर 20 मूविंग एवरेज ये होल्ड करता है और यहाँ से बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाता है तो इट कैन बी अ इन अवर रडार, ओके। एक्सिस बैंक सेम, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश, ओके। बट बुलिश होने के लिए हमको क्या चाहिए, कैंडल कंफर्मेशन। कैंडल कंफर्मेशन कब होगी, जब ये कैंडल के वो क्रॉस करेगा, तब हम उसमें करंट आएगा, तब फिर से अगेन बैंकिंग सेक्टर भी बुलिश हो जाएगा और स्टॉक भी बुलिश हो जाएगा। बंधन बैंक, अब बंधन बैंक देखो मंथली 40, वीकली भी 40 और डेली भी 40 सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, हमने जैसे स्टॉक्स देखे ICICI और एक्सिस बैंक, वो क्या थे, ओवरऑल बुलिश थे, राइट। मतलब मंथली चार्ट एकदम बुलिश, वीकली चार्ट भी एकदम बुलिश, राइट। बट ये जो है बंधन बैंक, वो क्या है, वैल्यू बाइंग। वैल्यू बाइंग मतलब क्या, वो ऑलरेडी बुलिश हैं, वो मोमेंटम में है, बट ये धीरे धीरे मोमेंटम में आ रहा है, राइट। और डेली पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो फॉर अ शॉर्ट टर्म इट कैन बी इन अवर रडार, ओके। इसमें भी करंट आ सकता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट टाइम ये क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था, देखो वीकली चार्ट पे,
अब डेली चार्ट पे क्या बन रहा है, अगर ये सपोज एक लैग है और दूसरा क्या है, यहाँ पे ये लैग बना, तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, हायर बॉटम बनाने के बाद फर्स्ट टाइम उसने हायर लोअर बॉटम बनाया, और अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है तो क्या होगा, इसका हायर टॉप बनेगा फर्स्ट टाइम. सो बंधन बैंक इज ऑन इन माई रडार, ऑन माई लिस्ट. ओबरा रियलिटीज़ देखो, मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली ऑल्सो साइडवेज, तो कुछ नहीं करना है इसमें, चुपचाप बैठना है. DLF मंथली भी बुलिश बट वीकली देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, बट इट इज़ ऑन अ मेजर सपोर्ट, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है, टर्न मारता है 40 सपोर्ट पे, देन वी कैन गेट अ एंट्री. गोदरेज प्रॉपर्टीज, इट इज स्टिल ऑन द कप पैटर्न. देखो ये लाइन ड्रॉ की हुई है, दिस इज द कप पैटर्न. अगर ये कप पैटर्न के नीचे आ जाए तो हमारा जो सेटअप है वो फेल हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे 60 सपोर्ट लेता है, CIP लेता है, देन अगेन वी गेट अ स्मॉल रिस्क एंट्री इन गोदरेज प्रॉपर्टीज. ओके. हिंडाल्को मेटल, अगेन पूरा का पूरा बुलिश. ओके, मंथली भी बुलिश है, कप का जो हमारा पैटर्न है वो भी एक्टिवेट है, बट डेली साइडवेज, सो अवॉइड. टाटा स्टील मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश, बट डेली साइडवेज. उसका वेट करो 40 आने के लिए, या फिर ब्रेकआउट पे करो. अब क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो क्या होगा, साइडवेज 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 करके आपका जो मनी है ना वो घिसता रहेगा, घिसता मतलब एक बार कैसे ट्रेंड पकड़ता है तो हमारा पैसा बनता है, बट अगर आपने ऐसे साइडवेज ट्रेंड में पैसा डाला तो क्या होगा, आपका मनी घिसेगा बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे. सो वेट फॉर नीचे आने दो छोटे से डिप पे, उसके बाद एंट्री लो. राइट. सेल अगेन, दिस इज ऑल्सो कप पैटर्न. राइट, वो कप पैटर्न पे अभी भी खड़ा है. राइट. सो वेट फॉर डिप टू कम, और उसके बाद वी कैन गेट अ एंट्री. वेदांता सबसे बुलिश, मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश, और डेली पे 60 सपोर्ट. राइट. तो मेटल के अंदर हमने क्या देखा, हिंडाल्को देखा, टाटा स्टील देखा, सेल देखा, वो सब नीचे आ रहे हैं, बट सबसे आउट परफॉर्मर कौन सा है, वेदांता. राइट. अब मुझे अगर मेटल सेक्टर में हाथ डालना है तो मैं किस में हाथ डालूंगा, सबसे पहले मैं वेदांता में हाथ डालूंगा. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश है, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है. बट सेल क्या है, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली 40 के नीचे आ गया. टाटा स्टील क्या है, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, बट डेली 60 के नीचे आ गया. राइट. हिंडाल्को भी सेम, बट लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ द वेदांता. अब वो क्या है, ओवरऑल बुलिश है, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है. राइट. और वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है. सो फर्स्ट बैट वुड बी माई वेदांता. अगेन जिंदाल स्टील, अब वो भी देखो वैसे ही मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, कप है, बट वो साइडवेज है. देखो कितने बार से वो साइडवेज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन से वो साइडवेज, वीकली पे 3 कैंडल एकदम साइडवेज. सो अवॉइड, ब्रेकआउट होने दो उसका, उसके बाद हाथ डालेंगे. अभी लीव. लेट्स लुक एट PSU, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, और डेली 60 पे. राइट. अगर यहाँ से ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, देन वी कैन लुक फॉर इट. कैनरा बैंक अगेन मंथली 60 के ऊपर है, वीकली पे एक छोटा सा कंसर्न है. क्या कंसर्न है, देखो इतनी बड़ी बार बनी और वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी डेली पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. राइट. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. राइट. अब अगर मेरे को हाथ डालना है तो मैं क्या करूँगा, FMCG में डालूँगा, या रियलिटी में डालूँगा, या फिर मेटल स्टॉक्स में डालूँगा. ओके. अब PSU है, राइट, जैसे SBI है वो बुलिश है. राइट. तो वी कैन गो फॉर अ SBI रादर देन कैनरा बैंक. क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्रेशर. राइट. सो अवॉइड कैनरा बैंक फॉर राइट नाउ. बैंक ऑफ बड़ौदा सेम कंडीशन एज कैनरा बैंक. देखो वीकली पे क्या हो रहा है, इतना बड़ा बार बना और वॉल्यूम इंक्रीज. डेली पे भी देखो ग्रीन्स पे वॉल्यूम भी है, बट रेड पे ज़्यादा वॉल्यूम है. राइट. सो अवॉइड. PNB अगेन, अब
पीएनबी भी देखो मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली पे देखो अब इसमें कैसा है, रेड पे वॉल्यूम्स नहीं है इतने ज़्यादा. ओके जैसे वो उसमें कैसे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा वॉल्यूम ज़्यादा, कैनरा बैंक वॉल्यूम ज़्यादा, बट पीएनबी में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है गिरावट पे, राइट. सो वी कैन थिंक फॉर स्विंग ट्रेड इन पीएनबी. पावर ग्रिड, एनर्जी सेक्टर, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, daily also bullish, right? So it can be a low risk entry. NTPC again same as chart like power grid, monthly bullish, weekly bullish or daily on support. Tata Power same, monthly भी bullish, weekly भी bullish और daily on 40 support. और एक मस्त वाला डॉजी बना है. If we get a confirmation about डॉजी, it can be on my radar. कोल इंडिया अगेन मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश, डेली ऑन 40 सपोर्ट, राइट. टाटा मोटर्स, दिस इज लाइक अ आउट परफॉर्मर. इतना 3 हफ्तों से, ये देखो ये 3 दिन में मार्केट गिरा, बट टाटा मोटर्स गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है, राइट. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट. हाई पे हाई लगा रहा है. सो मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी 60 के ऊपर जा रहा है, एंड इट इज़ डूइंग अ Bollinger Bands band walk, right. आइशर मोटर्स सेम देखो, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, अब डेली पे ये साइडवेज के बाद जाके 60 पे इसने ये सपोर्ट लिया. तो आइशर मोटर्स ऑल्सो ऑन अवर रेडार, इट इज़ ऑल्सो अ लो रिस्क एंट्री. अशोक लीलैंड, इट इज़ अ कप पैटर्न, राइट. अब कप के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश और डेली भी. यहाँ पे क्या है, 60 सपोर्ट, एंड सी ये ग्रीन पे कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट. अब जैसे हमने क्या देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, बट यहाँ पे क्या है, बाइंग प्रेशर, मतलब ग्रीन्स पे वॉल्यूम हो रहा है. तो अगर मुझे कुछ भी सेक्टर में किस में डालना है, तो सबसे पहला क्या था, पहले तो हमने क्या देखा, ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर वो फुली बुलिश, तो अगर मेरे को एंट्री करनी है किसी के अंदर, तो मैं लो रिस्क एंट्री लूँगा इन अशोक लीलैंड, राइट. एक्साइड इंडस्ट्री सेम, monthly bullish, weekly bullish, daily on 60 support. So this is for today's end of the week, right. Hope आपको पसंद आया होगा जो भी हमने एनालिसिस किया, जैसा भी आपको मैंने अपने दिल से किया, मेहनत की. आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, लाइक करें, और आपका कोई भी जो फ्रेंड है जो स्टॉक मार्केट करता हो, राइट, उसको फॉलो करो. और मुझे आप कमेंट में प्लीज़ शेयर करो कि आपको क्या अच्छा लगा हमारा एनालिसिस, क्या हम इसमें और क्या सुधार ला सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इसके ऊपर हम बात करें, राइट. और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड करो, तो वो भी जुड़े हमसे और उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, हाउ टू बाय, हाउ टू एंटर, एंड हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस. थैंक यू सो मच for like, share and subscribe and listening to me, and you give me a valuable time. आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.